अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आइए आज एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत डीपी डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। जब मैं एक डीपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर किया तो दोस्तों ने काफ़ी पसंद की और कुछ लोगों ने उसकी फ़रमाइश की। तो आइए उन दोस्तों की फ़रमाइश के ऊपर मैं उस डीपी को आज आपको बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो बिला ताख़िर अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने पिक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। इस टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये शेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे हम बिल्कुल गोल कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसके स्ट्रोक को हम यहाँ से 20 कर लेंगे। 20 करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबाकर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, साइड से पकड़ कर बड़ा करने के बाद अब यहाँ से हम इस गार्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से यू को दबा देंगे और इसे हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अब इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम इसके ऊपर ताला लगा देंगे ताकि ये हिले डुले ना। ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब हम फिर से शेप्स के अंदर जाएंगे और गोल शेप ले लेंगे। फिर से गोल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को हम यहाँ से फुल कर देंगे और सही का निशान दबा देंगे। सही का निशान दबाने के बाद इसे साइड से पकड़ कर सिर्फ थोड़ा सा बड़ा करना है। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद अब इसकी थोड़ी पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे छोटा करके हम इसके अंदर सेट करेंगे। इसके अंदर हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पट्टी थोड़ी सी चौड़ी हो गई। चौड़ी करने से ये होगा कि इसके ऊपर जो नाम वगैरह मैं कुछ भी लिखूँगा तो वह साफ़ ज़ाहिर होगा और बड़े बड़े अक्षरों में होगा। तो अब ये पट्टी चौड़ी करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऊपर वाले दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने का प्रोसेस अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोनों पे टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। अब जुड़ने के बाद इसे सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद अब यहाँ से फिर से इस पर मैं ताला लगा दूंगा। अब ताला लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि ये फ्रेम बिल्कुल बनकर तैयार है। नाम वगैरह लिखना है तो आपको हर वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि नाम कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, कहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है और कैसे गोल करना है। तो मैं जब तक नाम लिख लेता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैं ये सारा नाम वगैरह लिखकर यहाँ पर तैयार कर लिया हूँ। नाम वगैरह लिखने के बाद अब हम सभी को एक साथ जोड़ने वाले हैं। और ये बात एक ध्यान रखें यहाँ पर कि जब आप इसके अंदर नाम लिखेंगे तो इसे ब्लैक में लिखें और जब इस पट्टी के ऊपर नाम लिखेंगे तो इसे वाइट में लिखें। इससे ये होगा कि जब आप कलर इरेज़ करेंगे तो आपके वाइट वाला कलर ख़ुद ब खुद इरेज़ हो जाएगा और ब्लैक वाला कलर रह जाएगा। तो अब ये सारा लिखने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सारे को एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए मैं इसे सारा जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और सारा एक साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ सारा एक साथ जोड़ दिया हूँ। जोड़ने के बाद अब थोड़ा सा आगे जाऊँगा। आगे जाने के बाद यहाँ पर इरेज कलर का एक ऑप्शन है। देखिए इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद नीचे आकर इसे बिल्कुल फुल कर देंगे और सही का निशान दबा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कलर बिल्कुल इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर टेक्सचर करना है तो इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर। देखिए ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसे यहाँ से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ से फिर क्लिक करेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ दें। इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर टेक्सचर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्सचर का ऑप्शन है, देख सकते हैं ये टेक्सचर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और गैलरी के अंदर जो हमारा कलर है उसके ऊपर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलते हैं गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये
बहुत सारा कलर है, तो इनमें से मैं ये कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ, गोल्डन वाला। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद यहाँ से सही का निशान दबा दिया। अब ये कलर हो चुका है। अब इसकी एक थोड़ी सी सेटिंग करनी है छोटी सी। तो चलिए यहाँ से एक 3D शेप्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ये डीप है, इसको हम 4 पॉइंट पे कर देंगे और इसे डार्किंग को हम 80-83 पे कर देंगे और सही का निशान दबाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला ये आ गया कि आप देख सकते हैं कि ये साइडों में ये टूट फूट गया है, क्योंकि अब पिक्सेलैब एप्लीकेशन के ऊपर ये आम बात हो चुकी है। तो इस मसले का हल ये है कि आप इसे थोड़ा छोटा बड़ा करें, साइडों से पकड़ कर। देखिए यहाँ से मैंने छोटा बड़ा किया तो यहाँ पर ये सही साइड आ गया। अब थोड़ा सा आगे जाकर शेडो इनेबल कर देंगे और थोड़ा सा आगे जाकर लास्ट में इसे इम्बोस कर देंगे। इसे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इसे बिल्कुल इस तरफ कर दिया, सही का निशान दबा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये डीपी बनकर तैयार है। अब हमें इसके नीचे बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद शेप्स में जाएंगे और एक गोल शेप ले लेंगे। गोल शेप करने के बाद सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद साइड से पकड़कर इसे हम बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि जितनी बड़ी ये हमारी डीपी है उतना बड़ा करने के बाद इसे हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ देख सकते हैं कलर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से हमें ये वाला कलर लेना है। तो ये वाला कलर हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, पिक्सेलैब एप्लीकेशन के अंदर। आप वहाँ से इसे बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका यही कि ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको जो कलर लेना है, तो चलिए यही कलर लेना है, तो इस पर यहाँ पर कोई भी कलर आप बना सकते हैं आसानी के साथ। तो हमें ये ग्रीन वाला कलर लेना था, तो हमने ये ग्रीन वाला कलर चूज़ कर लिया। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से भी इसे सही का निशान दबा दिया। तो अब ये कलर हो चुका है। अब थोड़ा से पीछे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ टू बैक का ऑप्शन है, इसे हम दबा देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल डीपी बनकर तैयार है। अब यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग और करनी है कि यहाँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। जो फालतू के बगैर बैकग्राउंड है इसे इनेबल कर देंगे। तो ये चारों तरफ जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल इरेज हो चुका है। अब सिर्फ हमारा बैकग्राउंड डीपी के अंदर अंदर ही रहेगा। तो देखिए ये डीपी खूबसूरत और बेहतरीन से डीपी बनकर तैयार है। अब आप यहाँ शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ सेव टू गैलरी कर लें। तो बड़ी आसानी के साथ ये आपके मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ से भी सेव हो चुका है। तो चलिए गैलरी के अंदर जाकर देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल सीखे ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।